ध्यान करते हैं। सत्संग ध्यान करने से मनुष्य जो भी चाहते हैं उसकी सारी चाहनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य के चाहना रहता है धनवान बने, धर्मात्मा बने, धर्म कर्मों को करे और जो भी संसार के सुख सुविधा है, संसार के सुख सुविधाओं से भरे पूरे रहें और अंत में हमें सतगति मिले। यानी चारों फल चाहता है और मनुष्य इस चारों फलों के लिए सत्संग को छोड़कर, ध्यान को छोड़कर अन्यत्र खोजता है। संतों ने कहा, सतग्रंथों ने कहा, भगवंतों ने कहा, वह चारों फल सत्संग ध्यान करने वाले व्यक्ति को अनायास अपने आप मिल जाता है। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग सुनता है, संत महापुरुषों के वचनों को सुनता है, सुनकर समझ लेता है, समझकर सत्संग ध्यान करने लगता है, तो परम प्रभु परमात्मा ने, गुरुदेव ने सर्वप्रथम उसको अर्थ देता है, धनवान बना देता है। जब धनवान बन जाते हैं, सत्संग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो उनके पास जो भी कोई धर्म कामों के लिए मांगने के लिए जो भी कुछ आएंगे, चंदा मांगने के लिए आते हैं, चंदा देते हैं, अन्न देते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, जल पिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो इससे उनका धर्म बनता है। और जब उनकी इच्छाएं होती है, जो भी शुभ इच्छाएं होती है, घर मकान बनाना है, 2 चक्का 4 चक्का गाड़ी लेना है, यानी शुभ इच्छा जो भी होता है, उनकी सारी शुभ इच्छाओं की पूर्ति होती है। और अंत में वे चाहता है कि हमें सतगति मिले, तो उनको शुभ गति भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। यही सत्संग की बड़ी महिमा है कि सत्संग ध्यान करने वाले व्यक्ति को चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन लोग सत्संग ध्यान छोड़कर खोजते हैं अन्यत्र। वस्तु कहीं ढूंढ है, कहीं विधि आवे हाथ। अगर वस्तु एक दूसरे स्थान पे रखा है, हम यहाँ खोजेंगे तो मिलने वाला कभी नहीं है। जहाँ जो वस्तु है वहां पे जाके खोजेंगे तो वे अवश्य मिल जाएगा। जब राजा जनक सीता का स्वयंवर रचा था, तो वे धनुष यज्ञ ठाना था।
राजा जनक का प्रणय था, जो धनुष को उठा लेगा उसी के साथ सीता का विवाह करेंगे। वे अनेकों राजा को, उस समय जो भी राजा था, बलवान योद्धा था, बड़े बड़े वीर, अपने आप को कहाने वाला था, राजा जनक सभी को निमंत्रण भेजा कि मैं धनुष यज्ञ कर रहा हूं, मेरी पुत्री सीता जो है इनका स्वयंवर में रच रहा हूं, जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ सीता का शादी करेंगे। जब समय आया, तिथि आई, अनेकों राजा लोग आया, बलवान योद्धा सब आया, धनुष को उठाने के प्रयास करने लगा। रावण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े योद्धा सभी जाते हैं एक एक करके धनुष को उठाने के लिए, लेकिन किसी से धनुष हिला तक नहीं। उठने के बाद तो दूर रही, धनुष हिला तक नहीं, धनुष को कोई उठा नहीं पाया, धनुष को कोई डोला नहीं पाया। एक नहीं, अनेकों व्यक्ति इस प्रयास में लगे रहे, लगा, लेकिन कोई सफल हो नहीं पाया। तो राजा जनक जितने सगे संबंधित थे सभी के सभी चिंतित हैं। गांव टोला समाज के लोग कहने लगा कि राजा जनक, ये कौन सा प्राणी क्या है कि धनुष उठा लेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर रचेगा, रचाया जाएगा, शादी होगा। कोई लोग तो उठा ही नहीं पा रहे हैं। जब सभी हार गया, हार के सभी कोई अपने अपने स्थानों में जाके बैठ गया, तो सबने सोचा कि चलो 2-4-5 व्यक्ति मिल जाओ, एक बार 2-4-5 व्यक्ति मिलकर जाके उठाओ उसको। लेकिन 2-4-5-10 व्यक्ति भी मिलकर उस धनुष को कोई हिला नहीं पाया। इसलिए हिला नहीं पाया, वह शिव धनुष था, शिव का वरदान था कि धनुष को एक सीता ही उठा सकती है, दूसरा राम ही तोड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति इसको हिला भी नहीं सकता है, डोला भी नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता। जब किसी से हिला नहीं, उठा नहीं पाया, सभी राजा जनक के सगे संबंधी चिंता में पड़ गया। तब विश्वामित्र मुनि ने कहा राम को, कि राम, अब तुम्हारी पारी आया है, सभी तो थक गया, हार गया, कोई धनुष को उठा नहीं सका। अब तुम जाकर के राजा जनक का प्रणय का पूरा करो। राम
लक्ष्मण सभा के बीच में खड़े होते हैं, सभा के बीच में जाते हैं। सभी राजा लोग हंसते हैं, करे हम लोग बड़े बड़े भूप प्रहलाद तो थक गए, किन्हीं से कुछ हुआ नहीं, ये छोटा सा बालक आया है, इससे क्या होगा, इसको क्यों भेजा है, इसको बैठा देना चाहिए, इनसे कुछ होगा नहीं, झूठे के समय बर्बाद कर रहा है। कोई भगवान श्री राम को पहचानता नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन विश्वामित्र मुनि पहचानते थे, वे ज्ञानी थे, राजगुरु था। विश्वामित्र मुनि ने राम से कहा, अब धनुष को उठाओ। राम विश्वामित्र मुनि के चरणों में नमन किया, लक्ष्मण ने विश्वामित्र मुनि के चरणों में नमन किया। गुरु के समझिए आशीर्वाद से लोगों को दिखाया कि देखिए गुरु के आशीर्वाद से कोई भी काम कठिन नहीं होता है, कठिन से कठिन काम गुरु के आशीर्वाद से वे सुलभ से हो जाता है। राम धनुष को उठाते हैं, उठाने के प्रयास करते हैं। वे तो शिव धनुष था, राम के लिए ही वे वहां पे रखा हुआ था, किसी से हिलता नहीं था। जैसे राम नीचे झुकते हैं तो समझिए कि फूल जिस तरह से हवा के झोंके में अपने आप ऊपर उठने लगता है, उसी तरह से धनुष अपने आप जमीन को छोड़ के राम के हाथों में आने के लिए चाह रहा है और आ जाते हैं। और जैसे राम ने धनुष को ऊपर उठाते हैं, उनको भारी नहीं, वे फूल के समान हल्का लग रहा है। और धनुष राम को छूते हैं, उठाते हैं, अपने आप 3 टुकड़े में वे हो जाते हैं। एक टुकड़ा नहीं, 3 टुकड़े में वे परिवर्तन हो जाता है। जैसे धनुष 3 टुकड़ा होता है, वहां पे जोरों की शोर होता है कि राजा जनक का जो प्रणय था पूरा हुआ, राजा जनक का यज्ञ सफल हुआ और सीता कोई साधारण वे नहीं थी, वे भी मां भगवती थी, देवी थी। भगवान राम वे तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, मां सीता स्वयं लक्ष्मी के अवतार है। वहां पे राजा जनक का यज्ञ को सफल करते हैं। और उतना ही नहीं, उसी समय वहां पर परशुराम आते हैं। परशुराम जानते थे कि जब इस धरातल पर भगवंत अवतरित होंगे तो यह धनुष टूटेगा। परशुराम आते हैं और वहां पे देखा कि बहुत बड़ा सभा लगा है, सभा में बड़े बड़े राजा लोग आए हैं। उनको हुआ कि कोई राजा ही धनुष को तोड़ दिया। वे बहुत जोरों से बिगड़ा कि धनुष क्यों तोड़ा, किसने तोड़ा, हमारे सामने आओ। लेकिन क्रोध के कारण कोई बोलता नहीं था कि धनुष मैंने तोड़ा, इन्होंने तोड़ा। आखिर में राम लक्ष्मण सामने आते हैं और लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव मैं बलिया अवस्था में आपके आश्रम में रहा था, हजारों हजार धनुष मैंने तोड़ा, आप कभी क्रोध नहीं किए और आज आप एक धनुष को टूटने से क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जब बलिया अवस्था में था
तो उनको परशुराम के आश्रम में रखा गया था और परशुराम को बता दिया गया था यह बालक नटखट है, ये जो भी कुछ गलती करेंगे तो आप क्षमा करेंगे तब यहाँ पर रखेंगे, का इनकी सारी गलतियों को हम माफ कर देंगे। तो वे परशुराम शेषा अवतार हैं, लक्ष्मण शेषा अवतार हैं। परशुराम ने हजारों हजार योद्धाओं को जीत कर, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जीत कर धनुष रखा था कि किसी समय लड़ाई होगा तो ये सब धनुष काम आएगा। तो लक्ष्मण ने सोचा कि बाल्यावस्था में ही कि ये धनुष रहेगा तो कितने मनुष्य को इन्होंने मारेगा, बहुत अन्याय मचेगा, इसलिए सारे धनुष को बाल्यावस्था में ही आके परशुराम के यहाँ आश्रम में तोड़ दिया था। तो लक्ष्मण कहते हैं गुरुदेव बचपन में मैंने हजारों हजार धनुष तोड़ा, बिगड़े नहीं, अभी बिगड़ रहे हैं, ये कोई आपका शिष्य ही है जो धनुष को तोड़ा है। अंत में परिचय प्राप्त होता है कि राम ने तोड़ा, तो दोनों में मेल जोल होता है। और राजा जनक बहुत कुछ राम को दान दक्षिणा दिया। दोबारा राजा जनक अयोध्या में अपने मंत्री को भेजकर सूचना दिया कि राम का समय यहाँ पे हो गया है। फिर भी राजा दशरथ यहाँ पे बराती लेकर के आवे और अपना राम और सीता को लेके जाए। हजारों हजार बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा, पालकी सभी कुछ आया और राम सीता को लेकर के गए। और राम के घर में राजा दशरथ बहुत कुछ अपने गुरु को दान दक्षिणा देते हैं। जितने गरीब लोग था, गरीब को बहुत दान दक्षिणा देता है। जो उनकी मंत्री था राजा दशरथ का, वे भी बहुत कुछ दान दक्षिणा दे रहा है। राम भगवान के मां जो थी कौशल्या, वे भी सोना चांदी लुटा रहे हैं। कई भी सोना चांदी लुटा रही है, सुमित्रा भी सोना चांदी लुटा रही है। अनेकों प्रकार के दान दक्षिणा दे रहा है, अच्छे अच्छे भोजन करा रहे हैं, अन्न वस्त्र हीरा मोती जवाहर जिसको जो चाहिए लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। शादी विवाह में ऐसा होता ही है, वैसा किया। उसी तरह से मैंने देखा प्रकाश बाबू को, जब मिट्ठू का शादी के अवसर आया, कई दिनों से भोज चलता रहा और शादी के बाद में भोज चलता रहा। और उनके बाद सत्य कर्म जो होता है, सबसे उत्तम कर्म जो होता है, सबसे उत्तम यज्ञ जो होता है, सत्संग यज्ञ करा रहे हैं। और सत्संग यज्ञ ही ऐसा है कि सभी परिस्थिति में, सभी अवस्था में, सभी समय में करा सकते हैं। सत्संग कराने से, सत्संग करने से घर पवित्र हो जाता है, घर की वातावरण शांत हो जाता है, सुंदर हो जाता है। घर में जितने लोग रहता है, सभी की
मनोवृत्ति बदल जाता है। और जो सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, उनको चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि मणि ब्रह्मन जी महाराज कहने की कृपा की, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार करे सारा। नित्य प्रति सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रतिदिन जो सत्संग करता है उसका सभी काम बन जाता है। और दो प्रकार के सत्संग होता है, एक बाहरी सत्संग, ये जो अभी हम लोग कथा प्रसंगों को सुनते हैं, और आंतरिक सत्संग जब ध्यान में बैठते हैं तो ये आंतरिक सत्संग हुआ। और अभी हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड से सुन रहे थे। महामंत्र जो जपै महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जो महामंत्र है जिसको जपने से मुक्ति मिलती है, वही महामंत्र संत सदगुरु महर्षि मणि ब्रह्मन जी महाराज हम लोगों को जपने के लिए बताया है। जप की बहुत बड़ी महिमा है। जब देवता लोगों में होड़ लगी कि पहली पूजा हमारी हो, पहली पूजा हमारी हो, तो सभी देवता आपस में हम बड़े तो हम बड़े कहने लगा और कहा हमारी पहली पूजा हो, हमारी पहली पूजा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो इस पृथ्वी का परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी के पहले पूजा होगा। तो सभी कोई अपने अपने वाहन से पृथ्वी के परिक्रमा के लिए दौड़ लगाया, लेकिन गणेश जी का मूषक वाहन होने के कारण ये तो समझ गया कि हम सभी से पीछे रहेंगे। एक कहीं गया नहीं, बेकल हो गया वहीं पे, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो वहां पे नारद मुनि आते हैं, देखते हैं पूरा बेकल में है, सोचा कि इन्हीं को प्रथम पूजा के योग बना देना चाहिए। ये पूरा बेकल है, भगवान के स्मरण में पूरा लगा हुआ, भगवान को याद करा कि मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं। का देखो गणेश जी यहाँ पे जमीन पे राम का नाम लिखकर इसी के 3 बार परिक्रमा कर लो। राम का नाम लिखते हैं और गणेश जी 3 बार परिक्रमा लगाते हैं और विष्णु भगवान के पास आते हैं। सभी देवता जब आए तो सभी देवता ने कहा मैं पहले आया, तो मैं पहले आया का नहीं, गणेश जी ही मुख्य रूप से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किया है। क्योंकि राम के मंत्र जो है, राम नाम जो मंत्र है, गुरु नाम जो मंत्र है, इससे बढ़ के दूसरा कोई परिक्रमा नहीं है। और कितनों परिक्रमा करने से पूरा पृथ्वी की परिक्रमा कोई कर नहीं सकता। पृथ्वी का परिक्रमा कोई पूरा कर नहीं सकता। तुम लोग पृथ्वी का पूरा परिक्रमा नहीं कर पाया है, लेकिन ये जो गणेश जी है ये राम नाम का परिक्रमा किया है और राम नाम के मंत्र से, महामंत्र से पृथ्वी की पूरी परिक्रमा हो जाती है। पृथ्वी कान के 3 लोकों की परिक्रमा हो जाती है। मंत्र के वश में 3 लोक रहते हैं, सभी कोई मंत्र के वश में रहते हैं। इसलिए पहला पूजा गणेश का ही होगा। और अभी हम लोग भी सर्वप्रथम गणेश का ही पूजा करते हैं। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो,
चाहे राम भक्त हो, चाहे गुरु भक्त हो, सभी को मंत्र जपने के लिए बताया है कि मंत्र को जपो। सभी कोई मंत्र को जपते हैं इसलिए कि मंत्र के ही बस में भगवान भी रहता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। वाल्मीकि हत्यारे थे, बहुत बड़ा हत्यारा था, और वे मंत्र को जप करके महान हो गए। वाल्मीकि नारद भट जोनी, निज निज मुख कही निज होने। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मत की रत गति होत भलाए, जो जहे जतन जहाँ जे पाए। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। वाल्मीकि हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे। अगस्त्य मुनि की उत्पत्ति नीच स्थानों से हुई थी, लेकिन सत्संग पाके तीनों महान हो गए। जल में चलने वाले, थल पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने जीव जंतु हैं, अगर किसी को सुख मिल रहा है तो वो अगले जन्म में सत्संग किया होगा, सत्संग किया था, उसी के प्रभाव से मनुष्य हो या दूसरा जीव जंतु, उनको अभी सुख मिल रहा है। किसी को सुंदर शरीर है, भले वर्तमान में वे सत्संग नहीं कर रहा है, पहले उन्होंने सत्संग किया था, सत्संग के प्रभाव से, उनका फल से उनको सुंदर शरीर मिला है। कोई धनवान है, भले वर्तमान में वे सत्संग ध्यान नहीं करता है, पहले उन्होंने सत्संग ध्यान किया था, उसी के फल उनको अभी धन दौलत मिला है। जो जहां जतन जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव। जिनको शुभ गति हुई है, वे सत्संग के प्रभाव से उनको शुभ गति मिली है। इसलिए हम और आपको सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से शुभ गति होती है, और जो भी आपकी कामना रहेगा कि धनवान बन जाए तो धनवान बन जाइएगा। मन होगा कि हम अच्छे अच्छे घर बनावे, सत्संग ध्यान करने से अच्छे अच्छे घर बन जाएगा। दान पुण्य करने का मन हुआ तो दान पुण्य भी कीजिएगा, अच्छे अच्छे ये घमंड कीजिएगा। जो जो इच्छा होगी, इच्छा की पूर्ति होगी। सुख यहाँ भी चाहिएगा और शरीर छोड़ने के बाद भी सुख चाहिएगा, वे दोनों मिलेगा। जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग ध्यान सभी को करना चाहिए, तब सभी को सभी कुछ मिल जाएगा, सुख शांति सदा बना रहेगा। इसलिए मैं प्रकाश बाबू से प्रार्थना करता हूँ, उनका जो भी उद्देश्य है, हे गुरु महाराज उसके उद्देश्य को अवश्य पूरा करेंगे, कीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय। जिनके विवाह अवसर पर, विवाह उपरांत यह सत्संग का आयोजन रखा है, वे सुखी शांति से रहे, फलीभूत हो, ऐसा मेरा गुरुदेव से प्रार्थना है। श्री सतगुरु महाराज की जय। मोबाइल